उसके मन में भाव जागृत हो गया, लगता है कि नंद के यहाँ पर कोई संतान उत्पन्न हुई है, इसीलिए वो वार्षिक कर देने के लिए आए। इसके यहाँ एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रेता घोड़ा पूतना बाल घाते शिशु उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा पाकर के पूतना आई। मुझे किस लिए याद किया गया है? ऐसा क्या काम पड़ गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप हमें बताएं, ये पूतना कौन है, कैसी है? ये पूतना अपने आप से रूप बदलने वाली है। कहो तो क्षण में सुंदर युवती बन जाए, सुंदर देवी बन जाए, और कहो तो राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाए। महाराज ये बड़ी क्रूर है। जिसका काम बच्चों को मारना हो, जो बच्चों को मारती हो, उसे क्रूर ही कहते हैं महाराज। कंस ने जब बुलाया तो कंस ने कहा कि तुम्हें मेरे काल को मारना है। पूतना कहती है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारा कार्य तो बड़ा आसान है, तरीके से हम निपटा सकते हैं। अच्छा, प्रांगण में इतने लोग बैठे हैं, जानते हो कि ये पूतना कौन है? पूतना किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है पूतना? पूतना का सीधा अर्थ निकाल देते हैं। पूत माने पुत्र है, होना माने नहीं। ये पूतना ही इसका नाम क्यों रखा गया? ये पूतना क्यों है? ये कौन है? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय वामन भगवान का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए, 3 कदम पृथ्वी मांगी और सुंदर सा रूप था वामन भगवान को। जब बलि की पुत्री ने देखा तो मन में भाव आया कि कैसे इनके माता पिता होंगे, इतने छोटे से पुत्र को भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। ऐसा कहीं मेरा बालक होता तो मैं इसको बड़ा प्रेम करती, इतना प्रेम करती, कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती और गोद में लिटा करके लाड प्यार करती और अपना वक्ष स्थल का ये स्तनपान कराती। भगवान ने कहा, परेशान नहीं हो, एक समय आएगा जब तुम मुझे गोद में लिटा करके अपने बच्चा स्थल में स्तन का हमें पान कराओगे। और जब 3 लोग पृथ्वी मांगी और 2 कदमों में ही सारी पृथ्वी को नाप लिया महाराज, तो आई क्रोध में ये बलि की पुत्री कहने लगी, कितना दुष्ट और छलिया ये बालक है, ऐसा कहीं मेरा पुत्र होता तो मैं जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा, तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण करूंगा। यही वही राजा बलि की पुत्री आज यहाँ पूतना बन करके आई है। तो पूतना का बड़ा सुंदर अर्थ कहा है महाराज कि पूतना किसे कहते हैं। देखो, कृष्ण का अवतार हुआ था अष्टमी के दिन और पूतना कृष्ण को मारने पहुंची चतुर्दशी को। क्यों? कहते हैं कि ये पूतना जो है ना महाराज, इसे अविद्या रूपी पूतना जो है वो चतुर्दशी को मारने गई। इस अविद्या रूपी पूतना का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगह पर अविद्या का वास होता है महाराज। तो पूतना का अर्थ क्या हुआ महाराज? पूत किसे कहते हैं? पूत माने होता छोटा बच्चा, यानी कि पुत्र होता है। पूत माने पुत्र और ना माने होता है नहीं, अर्थात जो पवित्र है वो पूतना नहीं है और जो अपवित्र है वो कौन है? पूतना है। लेकिन पवित्रता की भी कोई पहचान होती है महाराज।
पहचान सकता, आप हमें नहीं पहचान सकते, हम आपको नहीं पहचान सकते। भाई पवित्रता की क्या पहचान? 1 किलो पाउडर लगा लो, नवरत्न का खुशबू देने लग जाए तो हम पवित्र हो गए हैं? लाइबो या डब शैम्पू से, लाइबो साबुन से नहाए, खुशबू दे, खूब शरीर खुशबू दे, हम पवित्र हो गए? नहीं हो सकते। 1 किलो सेंट सबसे नीचे तक डाल लेना फिर भी पवित्र नहीं हो सकते। हो सकते? नहीं हो सकते। ये तो एक साधन बनाया केवल शरीर को स्वच्छ करने का। पूछो के यदि हम प्रतिदिन स्नान नहीं करेंगे तो हमारा अंग बदबू देने लग जाएगा, हैं? इससे महक आने लग जाती है, तो हमें कोई पास में नहीं बैठने देगा। अगर एक दिन भी हम मुंह न धुले तो हमारी आंखों से भी गंदगी निकलती, कानों से भी, नाक से भी। अंग का ऐसी कौन सी जगह है? ये शरीर क्या है? ये माटी का शरीर है, नश्वर शरीर है। इसकी यदि हम सफाई नहीं करेंगे बीमार पड़ जाएंगे, हाँ निश्चित रूप से। इसलिए क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, स्नान करना, प्रतिदिन इस शरीर की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता के लिए क्या करना है? आत्मा कैसे मेरी शुद्ध हो सकती? कर से कर्म करो विधि नाना, करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जन खोए, और न जाने आश्वास की आवने कोई न हो। पता नहीं है शरीर का कब महाराज बाहर गई हुई श्वास वापस लौट कर आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरी आत्मा कब पवित्र होगी? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ। भोजन बना रही हो तो भी ईश्वर को याद रखो, खेत में कोई कार्य कर रहे हैं तो भी ईश्वर का गुणगान करते हुए मस्त होकर के करना चाहिए। और कहते हैं कि भोजन जिस विधि से बनाया जाए वह विधि भोजन में पक जाया करती। अगर मेरे मन में बुरे विचार उस समय विराजमान होते हैं और हम भोजन पका रहे हैं तो वह विचार हमारे भोजन में साथ ही पक जाया करते। इसलिए भोजन तो जब भी पकाओ, मैंने पहले दिन बताया था महाराज कि स्वात्विक रूप से आप पूरी तरह आपकी आत्मा शुद्ध होने चाहिए। आत्मा में, हृदय में राम विराजमान हो, राम का गुणगान करते हुए वो भोजन जब पकाया जाता है और वही भोजन हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के सदस्य खाते हैं तो उनकी बुद्धि यानी कि उनकी मति स्थिर रहती है और ईश्वर के, उसी व्यक्ति की आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। शरीर का कोई संबंध नहीं है परमात्मा से। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य है। इसलिए महाराज ये सारे कार्य शरीर के लिए होते हैं, आत्मा को ये सब करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा का भजन चाहिए, आत्मा का मिलन ही परमात्मा से। तो कहते हैं महाराज पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया, आज्ञा पाकर के कंस के सुंदर सा वेशभूषा धारण किया और प्रवेश कर गई नंदालय में। सबने देखा, बोले भैया जी ये कौन है? सबने कहा जब से लाला भैया नंद बाबा के यहाँ लाला आए हैं तब से एक आवे एक जावे, ये भी कोई दर्शन करने आई है। और यानी ऐसा वेशभूषा बनाए रखे महाराज जैसे कोई नई दुल्हन कल ही विवाह हो गया है। सुंदर सी युवती बन करके आज नंदालय में प्रवेश कर गई।
पालने में लाला झूल रहे हैं। और जब लाला पालने में झूल रहे थे, मैया यशोदा दही मथ रही है। लोगों ने इसे रोका नहीं। गोपियों ने सोचा है कि मैंने सुना है कि ठाकुर जी को प्रागट्य भयो है, हो सकता है कि वैकुंठ में लक्ष्मी मैया को चैन नहीं पड़ो, तो आ गई अपने ठाकुर से मिलने। तासो काऊ ने आके नंदाले में रोक टोक नहीं करी और महाराज या जाने दियो, अंदर प्रवेश कर गई। पालने में लाला लेते मैया यशोदा दधी मथ रही है और मैया के यहाँ तो रोज को काम दही दूध को अपने काम में मस्त रहते। दधी मथ रही थी महाराज, और क्या कह रही है आज पूतना गाती हुई, मस्ती में झूमती हुई, मैया को बधाई देती हुई प्रवेश कर रही है अंदर। कि तेरे खुल गए यशोदा भाग्यरी, ऐसो सुगर सुत जायो रे जायो। तेरे खुल गए यशोदा भाग्यरी, ऐसो सुगर सुत पे
ये जैसी पूतना बधाई दे रही है ना, मैं यशोदा को अंदर प्रवेश कर रही है, वैसी है नहीं जैसी ऊपर से दिख रही है। मैंने अभी बताया आपको, पुत्र माने होता है, पुत्र मानते हैं जिसे हम कहते हैं पुत्र माने पुत्र, ना माने नहीं। तो कहते हैं कि एक शब्द के कई एक अर्थ होते हैं। एक पूत माने होता है क्या? अपवित्र। हाँ, एक पूत माने होता है पुत्र और एक पूत माने होता है अपवित्र। तो ये कौन सी पूतना है? कौन सा पूत इसके आगे लगा है महाराज? पूत माने अपवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र नहीं है वो पूतना है, और जो अपवित्र नहीं वो एक माँ है, और जो अपवित्र है वो कौन है? वो पूतना है महाराज। अब कई लोग ऐसे सीधा अर्थ निकाल लेते हैं, बोले पूत माने पुत्र, ना माने नहीं। जिसके पुत्र नहीं है, जिस माँ के पुत्र नहीं है वो पूतना। अच्छा, अगर किसी माँ को पुत्र न दिया हो भगवान ने और हम उसे पूतना कहें तो सोचो उस पर क्या गुजरेगी। और कोई भी खड़ूस वही नहीं महाराज तो ऐसे डंडा मारेगी दो चार, तो झगड़ो तो होके भी रहेगा, हैं? अच्छा, है तो हंसी की बात, किसी माता के पुत्र अगर ईश्वर ने नहीं दिया है तो हम उसे पूतना नहीं कह सकते। पूत माने एक पुत्र ही नहीं, पूत माने अपवित्र भी होता है। इसलिए पुत्र देना ना देना ये तो ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने किसको संतान दी, किसको नहीं दी, ये उस पर निर्भर करता है। हम किसी को पूतना नहीं कह सकते, हम किसी को भी ऐसे लज्जित नहीं कर सकते। तो मैंने कहा पूत माने अपवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र नहीं है वो एक माँ है, और जो अपवित्र है वो कौन है? पूतना है। जो कपट रूपी वेश बना करके आज नंदालय में प्रवेश कर गई, लाला पालने में थे। जैसे ही लाला ने देखो महाराज अपने नेत्र बंद कर ली। किसी ने कहा कि कन्हैया ने पूतना को देख के अपनी आंखें क्यों बंद की? कन्हैया ने अपने नेत्र, पहला साधुओं का मंथन है, साधु कहते पूतना ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए। ये पूतना कौन है? बोले ये अपवित्र है, दुष्टनी है, पापनी है, बच्चों को मारते। पूरे ब्रजमंडल के अंदर जितने भी बालक है वह सब मेरे सखा है, ग्वाल बाल सब मेरे सखा है, और उनको कोई मारने की तो बात छोड़ो, अगर कोई सोचता भी है ना मारने की तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति का मैं अपने नेत्रों से मुख देखना पसंद नहीं करता। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा मंथन ये भी किया साधुओं ने कि ठाकुर जी की आदि छठी थी जिस दिन पूतना मारने को जा रही है तो भगवान नेत्र बंद करके महाराज मानो ये ध्यान कर रहे हैं भोले बाबा का कि महाराज आपने तो कहा था छठी के दिन दूध पिएंगे, परंतु अभी मेरी तो छठी हुई भी नहीं है और ये पूतना मुझे अपने स्तनों में जहर लगा करके दूध पान कराने आ गई। अब एक काम करो भोले बाबा, ये काम तो तुम ही कर सकते हो, हैं? पूतना चतुर्दशी को आई, छठी आने वाली है भाई, मैंने तो अभी मेरी छठी भी नहीं हुई और ये पूतना मुझे जहर दे करके मारने चली आई। आओ भोलेनाथ से कहा है त्रिलोकीनाथ आकर के तुम जहर पान करो और मैं इसका दुग्ध पान करूंगा। अच्छा, भगवान के भाव देखिए, भगवान कहते हैं कि आप जहर पान करना और मैं दुग्ध पान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस समय मासी जैसी बन करके आई। कैसी? मासी। मासी का मतलब जानते हो? जो माँ की बहन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मासी। यानी कि मासी कितना सुंदर अर्थ है मेरे सनातन धर्म में। हमारी सारी रिश्तेदारियों में एक दादी, एक बाबा और दूसरी एक मासी, एक बुआ, जो जितना बच्चे से प्यार करते हैं संसार में कोई नहीं कर सकता। ननियाल पक्ष में नानी नाना और मासी, और ससुराल पक्ष में दादी दादा और बुआ, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे को। तो इसलिए मासी का रिश्ता बड़ा सुंदर कहा गया, जो बिल्कुल माँ की तरह है, यानी कि जो माँ के जैसी दुलार करती है वो कौन होती है? मासी। तो ये इस समय मेरी माँ जैसी बन के आई है। क्यों? ये दूध पिलाने को आई तो मैंने इससे रिश्ता बनाया, ये मेरी मासी है, इसलिए मैं इसका उद्धार जरूर करूंगा। तुम आकर के जहर का पान करो और मैं दुग्ध पान करूंगा।
महाराज जैसे ही गई और उसने जाकर के पालने से लाला को उठा लिया। मैया यशोदा ने रोका ही नहीं, सोचा कि कोई आई होगी दर्शन करने और लाला को खिलाएगी और चली जाएगी, लेकिन इसने जैसे ही लाला को गोद में लिटाया और झूठ मूठ की बधाई दे रही है, दिखावे की पेट में तो कुछ और ही चक्की चल रही है? जैसे सबकी नजरें इधर उधर हुई, वैसे ही यानी अपने स्तन को खोला और स्तन निकाल करके आज लाला के मुंह में रख दिया। और जैसे ही रखा भगवान ने कहा ठीक है, दोनों हाथों से कस करके पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा है महाराज, धीरे धीरे दुग्ध पान करते 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 इसके प्राण वायु को खींचना प्रारंभ कर दिया। चिपक गए चौक की तरह। हाँ? किसी ने कहा महाराज वृंदावन में एक कहावत है, महाराज जा काऊ भूत लग जाए तो झाड़ फूकने से छूट जाएगा है। और ये नंद को लाला यानी को जो नंद को पूत काऊ के चिपक जाए तो ऐसा ना छूटे जब तक जाके वो धार ना करा है। ऐसे चिपको नंद को पूत महाराज के प्राणों को खींचने लग गया। अब चिल्लाई पूतना, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सहज में किसी से रिश्ता नहीं बनाता और सहज किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको ऐसे ही नहीं छोड़ता। अब तो मासी तुम्हारा कुछ न कुछ करके ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। चिल्लाती चीखती रही पूतना और भगवान धीरे 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 उसके प्राणों को खींचने लगे। और पीड़ा जब बर्दाश्त नहीं हुई तो महाराज पूतना आज राक्षसी वेश में प्रकट हो गई। और प्रकट हुई लाला छाती पर चिपके हुए और उड़ा करके बड़ी दूर पूतना ले गई लाला। बोली बाल कृष्ण लाल की। जाकर के गोष्ठ में बड़ी दूर पूतना धड़ाम से गिरी और कहते महाराज जहाँ तक गिरी है आस पास के जितने वृक्ष लपेटे में आ गए साबित नहीं बचे, सब टूट पड़े महाराज। इतना विशाल आपको शरीर कहते, अंधे कुएं के समान आंखें, नेत्र पुल के नासिका के छिद्र पुल के समान है, मुख गुफा के समान है। तो अनुमान लगाओ कि भुजाएं कितनी लंबी होंगी, वो शरीर कितना लंबा होगा महाराज है। जैसे पूतना गिरी, पूतना का तो प्राणांत हो गया। उद्धार कर दिया कन्हैया ने और स्वयं छाती पर बैठे बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इधर महाराज यशोदा ने जैसे देखो री बचाइयो बचाइयो मेरे लाला को, आज एक राक्षसी ले गई उड़ा करके। ब्रज मंडल के जितने ग्वाल बाल सखा सभी महाराज पीछे पीछे दौड़े हैं और जाकर के देखा बड़ी दूर पूतना मरी पड़ी है और पूतना की छाती पर कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कहते हैं महाराज की पूतना के सीने से जाकर के दौड़ करके लोगों ने सीढ़ी लगा करके ठाकुर जी को नीचे उतारा। जब नीचे उतार करके लाए महाराज, आज तो ऐसे लगता है कि यशोदा के कलेजे को कोई छीन करके ले गया था। जिस दिन से लाला को प्रागट्य भय हो, यशोदा बिना दर्शन के कभी अपनी दिनचर्या शुरू नहीं करती। वो गोपियां किसी न किसी बहाने से लाला के रोज दर्शन करने आती। आज उन सबको ऐसे लगा था जैसे कि कोई कलेजे को निकाल करके ले गया हो। लाला को जैसे ही पायो आंख में आंसू भर के कहने लगी, हे भगवान तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद है। हे प्रभु आपने मेरी लाला की रक्षा करी है। इतने में नंद बाबा आ गए वार्षिक कर चुका करके। नंद बाबा ने कहा जी क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी और ये कौन है? बोले न जाने कोई पूतना नाम की राक्षसी है, ये छल कपट रूपी वेश बना करके यहाँ आई और इसने लाला को दुग्ध पान कराया, पर मुझे न पता था कि ये मारने के बहाने से आई थी। जब लाला ने न जाने क्या कौतुक किया, ये अपने राक्षसी वेश में प्रकट हो गई और उड़ी चली आई, इतनी दूर यहाँ गिरी और गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। नंद बाबा सब समझ गए, बसदेव ठीक ही कहते थे कि जल्दी जाओ कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला। तो कहते महाराज इस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाए गए और जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो इसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आई। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया के
पद चिन्ह चरण चिन्ह उसकी छाती पर भगवान कन्हैया क्रीड़ा कर चुके हैं। इसलिए मरने वाले, जलाए जाने वाले हर व्यक्ति के अंदर से दुर्गंध निकलती है, परंतु पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अंकित किया है। इस तरह से आज भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। लाला को लेकर के आई, आज झाड़े लगवाए, बार बार लाला का माथा चूम रही है, नजर उतार रही है, कोटि कोटि धन्यवाद कर रही है भगवान का। सभी गोपियां मैया यशोदा के पास में बैठी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी सुंदर सुंदर बड़ी बाल लीलाएं कर रहे हैं भगवान कन्हैया, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित,